हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग अपने अपने घरों में एकदम तगड़े होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि गुजरात बोर्ड ने क्लास 10 के सभी रेगुलर स्टूडेंट्स को मास प्रमोशन दे दिया है और उन्होंने कल ही एक पीडीएफ भी शेयर की है जहां पे उन्होंने मार्किंग स्कीम बताई है कि किस तरीके से क्लास 10 के स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो पीडीएफ मिल चुकी है। अगर आपको नहीं मिली तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो पीडीएफ समझ भी आ गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी कंफ्यूजन है। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ वो पीडीएफ को रीड नहीं करूंगा, उसको तो करना ही है लेकिन थोड़ा फास्ट फॉर्मेट में, लेकिन इसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपके मार्क्स कोई सब्जेक्ट में रखे जाएंगे। सबसे पहले पीडीएफ की बात करते तो सबसे पहले 9th फर्स्ट टर्म की बेसिस पे आपके मार्क्स रखे जाएंगे। जो 9th का फर्स्ट टर्म 50 मार्क्स का हुआ है उसका 40% इंक्लूड करके 20 में से मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब अगर आपके 50 में से जो भी मार्क्स आए हैं उसका 40% कर दो और वो 20 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सेकंड 9th के सेकंड टर्म में वापस 50 मार्क्स का जो पेपर हुआ था उसका 40% इंक्लूड करके 20 मार्क्स में से रखे जाएंगे। अब ये है 10th का प्री बोर्ड जो आपके स्कूल्स ने लिया होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके 80 मार्क्स में से 37.5% इंक्लूड करेंगे और उसका 30 मार्क्स में से रखे जाएंगे। उसके बाद 10th के जो यूनिट टेस्ट हुए, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के यूनिट टेस्ट हुए 25 मार्क्स के, वो 25 मार्क्स के 40% इंक्लूड करके 10 मार्क्स में से दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर यूनिट टेस्ट तो बहुत सारी हुई है, तो 2 यूनिट टेस्ट फॉर एग्जांपल, अगर 2 यूनिट टेस्ट हुआ तो उसका एवरेज करेंगे और उसका 40% निकालेंगे। अगर 3 या 4 यूनिट टेस्ट हुआ तो उसमें से कोई 2 यूनिट टेस्ट के मार्क्स लेंगे, उसका एवरेज निकाल के आपको 40% करके 10 मार्क्स में से दिया जाएगा। जो टोटल अगर आप ऐड करें तो 80 मार्क्स हो गया, तो ये तो बोर्ड देंगे। 20 मार्क्स इंटरनल, जो 20 मार्क्स इंटरनल है वो स्कूल देगा, वो जिस बेसिस पे देना चाहे उस बेसिस पे देगा, लेकिन स्कूल 20 मार्क्स का इंटरनल देगा। जो टोटल 80 + 20 100 मार्क्स हो जाएगा। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आपका ऑनलाइन आ जाएगा जून के लास्ट वीक में, और रिजल्ट आपका ऑफलाइन, मतलब आप हार्ड कॉपी बोल सकते हैं, जो स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं, वो आएगी जुलाई के सेकंड वीक के आसपास। तो इस तरीके से रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो करण नाम का लड़का है, ठीक है, एक करण नाम का लड़का है, यहां लिख देता हूं, एक करण नाम का लड़का है। इसके मैं आपको मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करके बताता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात कर रहा हूं अभी, तो 9th के फर्स्ट टर्म में उसके मैथ्स में 50 में से 42 आए। मान लो कि फर्स्ट टर्म में 9th में मैथ्स में उसके 42 मार्क है। सेकंड टर्म में जो 50 मार्क्स का टेस्ट है 9th में, उसके आगे मान लो फॉर एग्जांपल 45 आ गए, ठीक है, तो 45 आ गए। 10th के प्री बोर्ड्स जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें उसके आ गए 74। लेट अस टेक एन एग्जांपल, तो वो हमने ले लिया 74। और जो यूनिट टेस्ट हुआ है उसका मैं एक ही यूनिट टेस्ट ले रहा हूं और उसके जो 25 मार्क्स है उसके उसमें आ गए 24। चलो 2 यूनिट टेस्ट ले लेते तो दोनों का एवरेज निकाल देंगे। एक में 24 आया और एक में 22 आ गया फॉर एग्जांपल। चलो अब हमको क्या करना है, हमको 80 मार्क्स में से कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखना, 42 इसका आपको 40% निकालना है जो आपको 20 मार्क्स में से मिलेगा। सो लेट अस कैलकुलेट। आपको करना क्या है, 40 मार्क्स का आपका जो 42 मार्क्स है उसका आपको 40% निकालना है। सो 42 × 40 डिवाइड बाय 100 जो आएगा 16.8। मतलब यहां पे इसके आ गए 16.8। आगे बढ़ता हूं, इसके 45 मार्क्स थे, उसका 40% निकाल दो। 45 × 40 डिवाइड बाय 100 जो आएगा 18 मार्क्स। मतलब इसमें इसके आ गए 18 मार्क्स। प्री बोर्ड का जो 74 मार्क आया है उसका, तो 74 का 37.5%, 74 का 37.5 डिवाइड बाय 100 आपको मिलेगा 27.75। लास्ट यूनिट टेस्ट जैसे 24 और 22 आई है तो उसका एवरेज निकाल लो। 24 + 22 डिवाइड बाय 2 जो हो रहा है 23, मतलब इसका एवरेज हो रहा है 23। उसका आपको 40% निकालना है, तो इंटू 40 डिवाइड बाय 100 जो आएगा 9.2 के आसपास, 9.2। अब ये सारे मार्क्स को ऐड कर दो, 16.8 + 18 + 27.75 + 9.2 जो आपको दे रहा है 71.75 मार्क्स, जिसको अब राउंड फिगर में, उन्होंने बोला कि हम राउंड फिगर ही रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, तो आप लिख सकते हो 72 मार्क्स उसके आ गए 80 में से। अब अगर इंटरनल में उसके 20 में से 20 दिए जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आ जाएंगे 92। अब जिसके हिसाब से आप अपने मार्क्स के ये बदलते रहेगा। तो कहने का मतलब, अगर आपको 9th का फर्स्ट टर्म के मार्क्स पता है, 9th के सेकंड टर्म के मार्क्स पता है, 10th के प्री बोर्ड्स के मार्क्स पता है, यूनिट टेस्ट के मार्क्स पता है, तो आप अपने तरीके से मार्क्स निकाल सकते हैं। अब आप अपने इंडिविजुअल मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के घर पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इसके मार्क्स पता है
तो लेकिन ये काम आपके लिए मैं करके दे रहा हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म अटैच किया है, जहां पे सबसे पहले तो एक मेल आईडी पूछा है। मैं ये गारंटी देता हूं कि ये मेल आईडी कहीं भी शेयर नहीं होगी। उसके बाद आपका नेम लिखना है आपको, और उसके बाद मैंने कुछ डेटा फिलअप करने के लिए बोला है। वो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैथ्स है तो मैंने उसके पार्ट बना दिए, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस, गुजराती, हिंदी और संस्कृत। तो आपको उसमें इंडिविजुअल मार्क्स रखने हैं। 9th के आपके फर्स्ट टर्म में 50 में से कितने थे, 50 में से कितने थे, 80 में से कितने आए और 25 में से कितने आए। तो वहां पे मैंने यूनिट टेस्ट में भी 2 यूनिट टेस्ट का पूछा है, तो आप 2 यूनिट टेस्ट के मार्क्स रख दीजिए। उसके बाद मैं आपको कैलकुलेट करके वो डेटा आप मुझे देंगे, सबमिट करेंगे जब रेस्पॉन्स को, तो वो डेटा मेरे पास आ जाएगा इंडिविजुअल स्टूडेंट का। अब वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के मैं मार्क्स कैलकुलेट करूंगा हर सब्जेक्ट में, उसके बाद एक परसेंटेज भी बना के दूंगा, और आपने जो मेल आईडी मुझे दिया है उसमें आपको मेल भी करूंगा कि आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने हैं और आपके परसेंटेज कितने हैं। अब ये राउंड ऑफ फिगर होगा, इसके आसपास आपके मार्क्स आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वही आएगा, लेकिन इसके आसपास मार्क्स आपके आ सकते हैं। इसके बाद हम संडे को लाइव भी आएंगे, तो जो भी स्टूडेंट ने ये फॉर्म सबमिट किया होगा उन सभी स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मार्क्स और उनके परसेंटेज मैं आपको बता दूंगा। मेल तो आ ही रहे, इसके साथ ये भी बता दूंगा, लेकिन ये राउंड ऑफ फिगर होगा। इसके आगे पीछे आपके मार्क्स 80 में से हो सकता है। ये काम मैं आपको करके दे रहा हूं। आपको सिर्फ यही काम करना है कि ये वीडियो को शेयर करो या फिर ये फॉर्म को ही शेयर करो अपने स्टूडेंट्स के साथ, जिससे मेरे पास एक डेटा आ जाए और मैं आपके मार्क्स कैलकुलेट करके दे दूं। बस यही काम आपको करना है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, फटाफट फॉर्म को सबमिट कर दो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी लास्ट टाइमिंग सैटरडे मतलब कल शाम के 5 बजे तक ही है। इसके बाद आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाओगे। तो जो भी आपको शेयरिंग इस फॉर्म को करना है या वीडियो को शेयर करना है, फटाफट अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में या जहां पर भी है उसको शेयर कर दो और उनको बोलो कि वो फॉर्म भरे, जिससे उनको पहले से ही मार्क्स पता चल जाए। आगे पीछे हो सकता है। आपको मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।